दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुमसे घूंघट नहीं संभलता तो घर कैसे संभालोगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। देख बहू, हमारा परिवार अपनी इज्जत के लिए पूरे कस्बे में जाना जाता और तुझे भी अब इसे निभाना पड़ेगा। याद रखना, हमारी इज्जत पर कभी भी आँच ना आने पाए। जानकी जी अपनी नई नवेली बहू हर्षा को समझा रही थी, जो 2 दिन पहले शादी होकर इस घर में आई है। अभी 2 दिन पहले ही हर्षा की शादी जानकी जी के बेटे वेद के साथ हुई है। वेद मुंबई में रहकर जॉब करता है। वह तो बस शादी के लिए छुट्टी लेकर यहाँ आया हुआ है और कुछ दिनों बाद हर्षा को लेकर यहाँ से रवाना हो जाएगा। जानकी जी के परिवार में जानकी जी, उनके पति विश्वर जी, बेटा वेद और बेटी सुनीति हैं। कहने को छोटा परिवार है पर जानकी जी की नियमावली से चलता है और उनकी नियमावली के अनुसार घर की बहू को घूंघट में होना चाहिए। बहू को अपने ससुर, जेठ, काका, ससुर, कोई भी घर के बड़े हो उनसे बात नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि जब सास ससुर बैठे हो तो पति से भी बात ना करे और सब नियम तो हर्षा जैसे तैसे निभा लेती, ये सोच कर कि कुछ दिनों की तो बातें, फिर तो उसे वेद के साथ जाना। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तब होती जब रात के समय जानकी जी की आदत थी कि वो अपने बेटे बहू के कमरे में आकर बैठ जाती और पूरे दिन भर का ब्यौरा किस रिश्तेदार ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, किसने क्या दिया, अपने बेटे से बात करती। इतनी देर हर्षा को घूंघट लिए सुबह सा वहाँ बैठना पड़ता, वो भी फर्श पर। जरा सी भी घूंघट इधर उधर होता तो जानकी जी झट से टोक देती। अरे बहू, कितनी बार कहा तुम्हें कि घूंघट लेकर बैठा करो। तुमसे घूंघट नहीं संभलता तो घर कैसे संभालोगी। और हर्षा अपना घूंघट सही कर रही थी। जब छुट्टियां खत्म हुई तो वेद हर्षा को लेकर जाने लगा। तभी जानकी जी ने हर्षा को बुलाकर समझाया, देख बहू, तू हमारे परिवार की इज्जत और इज्जत का सम्मान हमेशा करना। वहाँ जा तो रही है पर घूंघट उठाकर अपनी शकल सबको दिखाती मत फिरना। देख, मुझे किसी की जिंदगी में दखल देने की आदत नहीं है, पर हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाई तो फिर देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक तरीके से जानकी जी ने अपनी बहू को धमकी देकर वहां से रवाना कर दिया। पर इतने में भी उनकी तसल्ली नहीं थी, इसलिए अपनी बेटी सुनीति को भी साथ भेज दिया और उसे समझा कर कहा, ध्यान रखना वहाँ तेरी भाभी घूंघट हटाकर उगाड़ी सासरी ना घूमे। बस फिर क्या था, सुनीति की आदत थी कि वह रोज हर्षा ने क्या किया क्या नहीं, किस तरह के कपड़े पहने, भैया से किस तरह की बात की, हर चीज की खबर अपनी माँ को जरूर देती। उसके बाद जानकी जी अच्छे से अपनी बहू हर्षा की रिमांड देती। इन सबसे हर्षा अच्छी खासी परेशान हो चुकी थी, कई बार वैसे भी कह चुकी थी। पर जब भी वेद इस बारे में सुनीति को समझाता तो सुनीति दो कि तीन लगाकर अपनी माँ को बोलती और दोबारा हर्षा को जानकी जी से डांट पड़ जाती। रविवार का दिन था, वेद की भी छुट्टी थी तो उस दिन उसने मूवी का प्लान बना दिया। सुनीति का अपनी पड़ोस वाली सहेली के साथ लंच का प्रोग्राम था तो उसने हर्षा को मूवी जाने के लिए तैयार होने को कहा। अब हर्षा तैयार हो रही थी तो वेद में उसे फ्लोटिंग फ्लेवर और कुछ खुले बाले रखने को कहा। हर्षा ने मना किया, नहीं नहीं, सुनीति को अगर पता चल गया तो वो माँ से शिकायत कर देगी। सुनीति तो अपनी फ्रेंड के घर गई है, अब तुम तैयार हो जाओ। वेद के कहने हर्षा तैयार हो गई, लेकिन जब दोनों घर से निकल रहे थे तो सुनीति ने देख लिया। बस फिर किया था, अपने फोटो खींचे और अपनी माँ जानकी जी को व्हाट्सएप पर भेज दी, जिसे देखती
जानकी जी के तन बदन में आग सी लग गई और जानकी जी ने उसी समय फोन लगा लिया। दोनों अभी घर से कुछ ही दूर पहुंचे होंगे कि जानकी जी का फोन देखकर हैरान रह गई। माँ का फोन इस समय। मैंने कहा था ना सुनीति कह देगी, तुम चुप रहो, मैंने देखता हूँ, कहते हुए वैद्य ने फोन रिसीव किया। हाँ माँ, क्या हुआ? हर्षा कहाँ? बात करवा उसे मेरी। क्यों, क्या हो गया माँ? तुझसे बात मैं बाद में करूंगी, पहले हर्षा से मेरी बात करवा। वैद्य ने फोन हर्षा को पकड़ा दिया। जानकी जी फोन पर ही शुरू होगी, तुम्हें शर्म नहीं आई बहू? हमारे घर की इज्जत को मिट्टी मिलाते हुए, इसीलिए तुझे वैद्य के साथ भेजा ताकि वहां जाकर तुम अपनी शर्म हया बेस खाओ। सुनते ही हर्षा की आंखों में आंसू आ गए। हमने इतने में जानकी जी शांत हुई और ना ही उन्होंने हर्षा को कुछ बोलने का मौका दी। यही सब सिखाया है तेरे माँ बाप ने अपने ससुराल वालों की इज्जत को मिट्टी में मिला दी। क्या सोचा था तूने कि घूंघट हटाकर उखाड़े सासरे तू सब तरफ घूमती फिरेगी और हमें पता नहीं चलेगा? अब की बार तो हर्षा से भी बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने कहा माफ करना माँ, पर मेरे माता पिता को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। अच्छा घूंघट तो हटा ही दिया, अब जुबान भी खुलने लगी है तेरी। मेरी आदत नहीं किसी की जिंदगी में दखल अंदाजी करने की। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे घर की इज्जत के साथ खिलवाड़ करती फिरो। बिल्कुल जुबान खुलेगी अब मेरी। आप मेरे माता पिता को कुछ भी कहती रही और मैं सुनती रहूं। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि मेरे घूंघट में आपके घर की इज्जत किसने रख दी, जो घूंघट के हरती वो मिट्टी में मिल गई। हर्षा ने इतनी जोर से कहा कि वैद्य ने हर्षा से फोन ले लिया और फोन लेकर अपने कानों पर लगाया था कि उधर से जानकी जी की आवाज आई, बहुत ज्यादा बोल रही है तू, तेरे माता पिता को बुला कर ही तेरा निर्णय करवाऊंगी मैं। तुझे तेरे मायके में नहीं बिठा दिया तो बस करो माँ। क्या बोले जा रही हो तुम्हारी बहू तुम्हारे बेटे के साथ ही घूमने आई है क्या? वो अपने पति की इच्छा अनुसार तैयार नहीं हो सकती? आप वहाँ कस्बे में बैठकर या मुंबई में हमारी जिंदगी के निर्णय ले रही हो कि हमें कैसे रहना है और कैसे नहीं। बस करो माँ, और भेज रहा हूँ मैं सुनीति को वापस। क्या सिखा रही हैं आप अपनी बेटी को? कल को ससुराल जाकर इधर उधर की बातें लगाएगी तो ससुराल में भी प्यार नहीं जमा पाएगी। गुस्से में वैद्य ने जानकी जी की बात सुने बगैर ही फोन रख दिया। आखिर मूवी तो देखी नहीं, लेकिन सुनीति का वापसी का टिकट जरूर करवा दिया। और हाँ, जानकी जी की दखल अंदाजी अब इतनी ज्यादा नहीं थी क्योंकि अवैध हर्षा के साथ था।